नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। प्रशासन ने सीएम के गांव जाने से रोका, बोले पीके क्या छुपा रहे हैं नीतीश। आरसीपी की पार्टी आशा का जन स्वराज में विलय, बोले साथ मिलकर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने पीके और आरसीपी सिंह को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। आरसीपी सिंह के जन स्वराज में शामिल होने पे जेडीयू बोली दोनों विषैले सांप। पटना में लगे पोस्टर पर चिराग का बड़ा बयान, नीतीश करेंगे नेतृत्व। बिहार में भीषण हादसा, बारात से लौट रहे 3 लोगों की मौत। ज्वेलरी शॉप से 1.5 लाख की लूट, विरोध करने पर ज्वेलर्स को मारी गोली। बगहा में शराब पार्टी करना वन विभाग के अधिकारियों को बड़ा महंगा। घर के बाहर बैठे युवक को मारी 3 गोलियां, मौके पर मौत। बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश, आईएमडी का अलर्ट जारी। बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने से प्रशांत किशोर को जिला प्रशासन ने रोका। पीके ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था कि 18 मई से बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कल्याण बिघा से करेंगे। तो वही निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जन स्वराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सवेरे से ही नालंदा पहुंचे। तो वहीं गाँव के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई थी। बता दें कि पीके के काफिलों को भी गांव के बाहर ही रोक दिया गया। तो वहीं पैदल चल के पीके की गांव की सीमा पर पहुंचे। पीके ने कहा कि जन स्वराज के 3 बिंदुओं पर नीतीश कुमार के गांव से रियलिटी टेस्ट की शुरुआत करना चाहती है। जमीन सर्वे में घूस लिया जा रहा है या नहीं। गरीब दलित परिवारों को आवास के लिए 3 डिसमिल जमीन दी गई थी। तो वहीं जाति सर्वे के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की भी सहायता दी गई या नहीं। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी की आवाज आशा का विलय जन स्वराज पार्टी में कर दिया। तो वहीं पटना में प्रशांत किशोर के साथ प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब लालू प्रसाद और साथ ही नीतीश कुमार एक साल 2015 में साथ हुए, तो इस समय से पहले प्रशांत किशोर और रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ आए थे। तो वहीं सभी राजनीतिक दल का अपना अपना काम है। बता दें कि आरसीपी सिंह को जितना संगठन का काम करने का अनुभव है, उतना ही अन्य नेता के पास नहीं। बता दें कि बिहार के लोग चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टी हो जिसमें क्राइम, करप्शन और साथ ही कम्युनिज्म नहीं हो। बता दें कि इसे प्रेस वार्ता में आरसीपी सिंह ने ये भी कहा कि बिहार के लोग सूर्य के उपासक हैं। तो वहीं आज रविवार है, आज ही दिन उनकी पार्टी का जन स्वराज में विलय हो रहा था। तो वहीं यह सुखद संयोग है कि हम और प्रशांत किशोर एनडीए गठबंधन के लिए भी काम किए हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन के लिए भी काम किए। तो वहीं लेकिन अब घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बिहार की सच्चाई और जमीनी हकीकत को उन्होंने जनता के सामने रखा है। बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार की नीतियों से छत्र है। तो वहीं अब बदलाव की मांग कर रहा है। वहीं आरसीपी सिंह की पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी में विलय हो जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पहले जनता दल यू में थे। तो वहीं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अब कौन किसके इशारे पर क्या कर रहा है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बार बार ये कहना कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, इस पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि यह बात उनके दिमाग में बैठ गई है। लेकिन हकीकत ये है कि 2005 से पहले भी जनता की सुनी जाती थी और अफसरशाही नहीं थे। तो साथ ही कोई भी रिटायर्ड मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाता था। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने तीखा पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह और साथ ही प्रशांत किशोर दोनों पर ही हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने आरसीपी सिंह को राजनीतिक अवश्लेषा कीटाणु तक कह दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर पर तेलंगाना की कंपनियों से आर्थिक लेन देन का आरोप लगाया गया। तो वहीं नीरज कुमार ने चुनौती दे दी है कि आरसीपी सिंह अगर नालंदा या फिर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़े और मुखिया के उम्मीदवार से कम वोट न आए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दोनों विषैले सांप एक हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि दोनों छूटा हुआ कारतूस है। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इस मौके पर उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। पटना में लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, जिनमें उन्होंने बिहार का अलग मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की है। और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की पोस्टरबाजी ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि दरभंगा में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से साफ इनकार किया है
और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। आगामी चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए के नेता हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाले शासन को बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग ने ये भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे और उनकी सोच बिहार के विकास की भी सोच है। नवादा में कादिरगंज के पास कार और साथ ही ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सभी लोग छोटी पाली गांव से रो प्रखंड के धनाम गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। बेटे की बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई और इधर घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बता दें कि नगर थानाध्यक्ष ने घटना की पुष्टि करते हुए ये भी बताया कि बारात से लौटने के दौरान हादसा हो गया और इसकी जांच की जा रही है। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप से 1.5 लाख के गहने की लूट हो गई। विरोध करने पर अपराधियों ने ज्वेलर्स को गोली मार दी है और इसके बाद सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। परिजन घायल को आनंद फानन में सीएचसी लेकर पहुंचे तो वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने सदर अस्पताल भेज दिया और घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर घाट की है। घायल ने बताया कि सुबह दुकान खोल ही रहा था कि एक बाइक से 3 लोग पहुंचे और जेवरात दिखाने को कहा। कुछ देर बाद हथियार दिखाकर उन्होंने ये कहा कि गहना और कैश दे दो। दोनों से मना किया तो मेरे ऊपर गोली चला दी। गोली लगते ही जमीन पर गिर गया और साथ ही इस बीच 1.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात भी लूट कर फरार हो गया। बगहा में शराब पार्टी करना वन विभाग के अधिकारियों को महंगा पड़ गया। बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से 4 फॉरेस्टर समेत 9 लोगों को शराब पीते पकड़ा गया और पुलिस के मुताबिक मदनपुर वन क्षेत्र के वनपाल के आवास पर बियर पार्टी चल रही थी और साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में नौरियागंज की थाना की पुलिस ने देर रात ढेर मारकर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर अवस्थित मदनपुर वन क्षेत्र के फॉरेस्टर के आवास पर बियर पार्टी चल रही थी और इसी दौरान एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने नौरंगिया थाना की पुलिस के साथ रेड मारी थी। भोजपुर में रविवार को बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि युवक अपने घर के पास बैठा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थानाध्यक्ष देवराज राय डीआईयू की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि मृतक की पहचान बिरजू कुमार के रूप में हुई है और एएसपी परिचय कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है और उन्होंने ये भी कहा कि पुराने विवाद में बिरजू की हत्या की गई है और अपराधियों ने उनके घर के पास ही गोली मारी है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो वहीं कई जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी और कई जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात हो सकती है। 21 मई तक मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना बन रही है तो वहीं मौसम विभाग के पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट में गयाजी की सबसे गर्म जिला बताया जा रहा है तो वहीं यहाँ का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि बारिश के कारण तापमान में भी कमी आई है।